ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। बोलने का मजमून ये है जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं। क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? आइए शुरुआत करें मन की तैयारी से। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है जब हम मन की तैयारी से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला बहन पूजा मैं घर पे आ रहा हूं, और अगर पूजा के मन की तैयारी होगी तो मेरे भैया मेरे घर पे आ रहे हैं, उन्हें क्या पसंद है मैं बनाऊंगी। सुमन भी मैं बनाऊंगी, आज मेरे घर में आराधना है मैं उसे तैयार करूंगी। और अगर मन की तैयारी नहीं होगी, चलो आ गए हैं आ जाओ अपना काम करो निकल जाओ। मन की तैयारी हम मनुष्यों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। मसीहत जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। आपके पास क्या है क्या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप मेंटली माइंड से प्रिपेयर होंगे तो यह बहुत बड़ा आपके जीवन में असर डालेगा। आपको मालूम है आपके घर में कितने दरवाजे हैं? इद्रिश भैया आपके घर में कितने दरवाजे हैं? दो हैं। सागर भाई आपके घर में कितने हैं? तीन हैं। इससे ज्यादा किसी के घर में है क्या? 5 हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो गिन रही प्राची मेरे घर में कितने। मेरे घर में जब तक किचन नहीं बना था 14 थे, अब 15 हो गए। प्रेज द लॉर्ड। बाहर के हमने अभी जोड़े नहीं, इतने दरवाजे हमारे घर में। पर आपको जानकर ताज्जुब लगेगा कि हमारे मन में एक भी दरवाजा नहीं, एक भी खिड़की नहीं है। जब खुदावंद ने इंसान को बनाया तो उसके मन को स्वतंत्र बनाया। जब आप रात में सोते हो तो अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेते हो, सर्दियों में खिड़की भी बंद कर लेते हो। और आपको मालूम है जब आप रात में भी सोते हो और दिन में जागते भी हो तब भी आपका मन चलता रहता है, मन कभी नहीं सोता। और इसी मन से हम जीवन की बातें लेते हैं और इसी मन से हम श्राप की बातें लेते हैं। और अगर हमारा मन तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है हमारा माइंड, या हमने उसकी तैयारी नहीं करी है, तो मालूम है कई बार अच्छी जगहों पर भी हम श्राप लेकर जाते हैं। एक मसीही जीवन से मन की तैयारी जुड़ी है, चाहे वो गिविंग हो, देना हो, दान देना, चाहे परमेश्वर की महिमा करना हो, चाहे कोई भी कार्य जो मैं और आप अपने जीवन में मसीहत में करते हैं, अगर मन की तैयारी नहीं है तो सब व्यर्थ है। परमेश्वर के यहां, परमेश्वर के भवन में रिवाज नहीं चलता, याद रखो। परमेश्वर के भवन में खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञाएं चलती हैं। क्या चलती है? आज्ञाएं। जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूं वो मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर के वचन से है, और उस वचन में जीवन है। और मैं इसीलिए बोलता हूं और बोलकर बड़ा खुश और आनंदित होता हूं कि प्रभु मैंने तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला हो सका। आप माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन मेरे को फर्क जब पड़ता जब मैं खुदा के कलाम की बातें आपको ना बताऊं। मन की तैयारी लिखा है, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ प्रेपरेशन ऑफ माइंड। हमें जो शुरुआत करनी है पहले मन की तैयारी से। आप यहां पर आ गए हैं, मेरे बुलाने से कभी मत आओ। आप यहां पर आओ अपने पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के बुलाने से। हालेलुया। मैं खुदा का दास हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको बोलूंगा आइए आइए। लेकिन जब आप अपने घर से निकल रहे हैं तो आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी कि मैं खुदा के घर जा रहा हूं। बहन रुचि, जब आप कभी बाजार जाती हैं तो ऐसी चली जाती हैं कि तैयारी करती हैं, तैयारी करती हैं, हर चीज की तैयारी करती हैं। सबसे पहले अपना पर्स देखते हैं, खर्चे के लिए है कि नहीं, मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं। ये बहुत कम देखती हूँ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब आप खुदा के घर में आ गए हैं तो ये सारी चीज, अगर पुराने में दो पुराना ही करके आई। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी चीजें हम तैयार करते हैं जब हम कहां जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, किसी के यहां जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मान लीजिए आप किसी के बर्थडे में आए हो तो आप तैयारी करते हो ना, क्या करते हो कि किसी का बर्थडे है मैं उसे क्या गिफ्ट दूंगा। वैसे ही परमेश्वर के लोगों जब हम निकल कर आते हैं
खुदा के घर में। मुझे बताइए आप किस तैयारी से आए हो? कितने लोग बाइबल लाए? जरा उठा कर दिखाइए मुझे, आप कैमरे में लीजिए। कितने लोग? वेरी गुड, ऊपर करिए, ऊपर करिए, वेरी गुड। बहुत सारे लोग लाए हैं, कुछ लोग रह गए हैं। ठीक है, सन 2025 में सबके पास बाइबल होना चाहिए। मोबाइल वाली बाइबल नहीं, ये वाली बाइबल होना चाहिए, ठीक है ना? और अगर आपके पास नहीं है तो मैं दूंगा। अगर आप हिंदी नहीं भी पढ़ पाते होंगे, मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर आप बाइबल रखेंगे और शुरुआत करेंगे, आप हिंदी पढ़ने लगोगे। मैं एक ऐसे पास्टर को जानता हूं जो ना हिंदी जानता था, ना अपने यहाँ की लैंग्वेज पढ़ना जानता था, लेकिन उसको बाइबल दी गई और उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया। आज हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है और उर्दू भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीनों भाषाओं में वो प्रभु के वचन का प्रचार करता है। इसमें जीवन है। बाइबल लेकर चलना सीखे। एक प्रेपरेशन, एक तैयारी ये भी है कि हम परमेश्वर के घर में आए तो परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं, प्रभु के कलाम को लेकर जाएं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि भैया अपने दिल से अपने मन से बोल रहे हैं। हर एक बातें प्रभु के वचन में लिखी हैं। आइए शुरुआत करें मन की तैयारी से। एक आयत निकालेंगे खुदा के कलाम से, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 2 पद पढ़े। 2 Corinthians chapter 9 क्योंकि मैं तुम्हारे मन की verse 2 निकालिएगा सभी लोग जी। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में हाँ, जोर से पढ़ेंगे, ऊपर लगा दीजिए। 2 Corinthians chapter 9 verse 2 जी। हाँ, जोर से पढ़ें, सुनिएगा सभी लोग। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। बहुत मामूली सा शब्द है, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप क्या दिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपके जिस्म में, आपकी रूह में, आपके जीवन में अगर सबसे अधिक महत्व रखता है तो वो क्या रखता है? बोलिए, क्या रखता है? मन। और अगर मन ही तैयार ना है तो सब बेकार है। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। परमेश्वर आपके मन की तैयारी को जानता है। एक औरत खुदा के घर में आई और खुदा से कहा कि हे खुदावंद, यदि तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे जीवन भर तेरा खादिम होने के लिए तेरे भवन में सौंप दूंगी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर के सामने रखी। वो इतनी खो गई कि उसके होंठ तो हिलते थे पर शब्द सुनाई। मन बोलता है, मन बोलता है। मैं आपसे गाना गाने को कहूंगा, आप खूब गाओगे, आप खूब गाओगे, आप खूब गाओगे। और दिमाग में चल रहा है, राजू भैया कब बैठाएंगे मुझे? बार बार हाथ उठाने के लिए बोल देते हैं, बार बार हाथ उठाने के लिए बोल देते हैं। जिस्म क्या कर रहा है, शरीर क्या कर रहा है, यह महत्व नहीं रखता। महत्व यह रखता कि आप किस मन से परमेश्वर की सिताइश कर रहे हो। और बाइबल बताती है, मैं तुम्हारे मन की तैयारी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुस्कान ने यहां पर गवाही में कुछ शब्दों को बोला जो मेरे दिल को छू गए। उसने बोला, जब संडे होता है तो हम शनिवार को ही पूरी क्या कर लेते हैं? तैयारी। कितना अच्छी बात है। और कई लोग मुझसे कहते, अरे भैया हम तो भूल ही गए कि आज रविवार। तो कई लोग बोलते, मैंने कहा तुम चर्च क्यों नहीं आए? कहां थे? हम तो भूल गए। मन की तैयारी, प्रेपरेशन, रेडी। सन 2025 में जब आप खुदा के घर में आओ तो ऐसे ही मत आ जाओ, पूरी तैयारी के संग आओ, पूरे प्रेपरेशन के संग आओ। छोटी छोटी बातें देखे, जब मैं खुदा के घर में जाऊंगा मैं क्या करूंगा? मैं क्या बैठकर वही करूंगा जो मुझसे कराया जाएगा, या मैं और आगे बढ़कर प्रभु तेरी महिमा करूंगा, तेरी गवाही दूंगा। प्रभु तूने मुझे बहुत आशीष दी। हर वर्ष डॉक्टरों में मेरा बहुत पैसा खर्च होता था, लेकिन अब मेरा डॉक्टरों में पैसा खर्च नहीं होता। मैं अपने परिवार की ओर से एक धन्यवादी भेंट प्रभु तेरे भवन में लाकर चढ़ाऊंगा, दूंगा।
प्रेपरेशन। अपने बेटे को बाइबल की आयतें सिखाऊंगा, अपनी बेटी को गाना गाना सिखाऊंगा। वो जो इधर उधर भागता रहता है टुम टू 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 टू, उसे पकड़ के बैठाऊंगा। प्रेपरेशन, हालेलुया, तैयारी। ये सारी बातें खुदावंद देखता है और बाइबल में लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारी मन की तैयारी को जानता हूं। एक आयत और पढ़ेंगे जल्दी से, अगर आप निकाल सकते हैं, इसी के 8वें अध्याय की 12वीं आयत पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय चैप्टर 8 वर्स 12। जी हाँ विकी। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। आप ऑफरिंग डालने आए, आप ऐसे ऐसे करें, कुछ नहीं होगा। तो लकड़ी का डिब्बा है, कारपेंटर से बनाया, कुछ नहीं होगा भाई साहब। मेरे पैर छूने से भी कुछ नहीं होगा, याद रखो। मन की तैयारी, हालेलुया, कि आप किस नियत से, किस मनसा से कितना दे रहे हैं ये नहीं, लेकिन आपकी मन की पवित्रता, उस तैयारी से अगर आप दोगे खुदा के लिए, तो बाइबल बताती है क्या लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। और आगे, जो उसके पास है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। थोड़ा है, बहुत है। मन की तैयारी, हालेलुया। अब तैयार करो अपने मन को कि खुदावंद जो तेरा हिस्सा है वो मैं तेरे भवन में लाऊंगा, तेरे भवन में लाऊंगी। बाइबल में लिखा है अपने सारे दशवांश खुदा के भंडार में ले आओ। मैंने बहुत छोटी उम्र में इस बात को सीखा। ऐसा नहीं होता था कि संडे का दिन आता था मैं जोड़ घटाकर निकालता था कि क्या देना है, नहीं। मुझे जिस दिन पैसा मिलता था मैं उसका 10वां हिस्सा इकट्ठा करता था और जब समय आता था मैं खुदा के घर में देता था, चाहे अमाउंट छोटा हो चाहे अमाउंट बड़ा। मन की तैयारी, प्रिपरेशन। मुझे बताइए, जब आप घर से निकलते हैं तो पैंट घर में पहनते, कमीज चर्च में पहनते हैं क्या? पैंट कमीज पहन के घर से ही आते हैं ना? बताइए जेंट्स ना, कि आधा पहनते। वैसे ही घर से तैयारी शुरू होती है, हालेलुया, कि मैं तैयार होकर खुदा के घर में जा रहा हूं। परमेश्वर मैं तुझे क्या दूं, क्या नजराऊं। अगर आप हन्ना और एल्काना के विषय में पढ़ेंगे तो लिखा है वो प्रति वर्ष खुदा के घर में जाते थे और अपनी भेंटों को चढ़ाते थे। मन की तैयारी। और आज गरीबी का कारण ये है कि हमारे हाथ में जो आया या जो हमें अच्छा लगा हमने दे दिया, लेकिन हम मन से प्रिपेयर नहीं हुए। कुछ चीज़ है जो अभी छूट गई हैं, जिसके कारण आज भी हमारे लोग कर्जे में हैं, गरीबी में हैं। मैं उनके पास बैठा हुआ था, जब मैं बात कर रहा था, उनकी सैलरी 1 लाख के ऊपर थी और शैतान ने इतना उनको बांध दिया, इतना बांध दिया कि वो सिर तक कर्जे में आ गए। गवर्नमेंट जॉब होने के कारण भी, बेटा बेटी काम करने के बाद भी वो कर्जे में आ गए। मालूम, जब हम निकल रहे थे उनके घर से तो उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया, अभी तो शायद चपटा हो गया होगा, ये मुझे दिया, मैं रखे हूं उसको, प्रेयर करता हूं उनके लिए। और वो मुझसे जिद करने लगी और जिद करते करते उन्होंने मुझसे कहा, पैसा ये लिफाफा रखा है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं नहीं दे रहा था, उन्होंने मुझसे कहा अब हम गरीब नहीं रहना चाहते, ये हमने सीखा है। मैंने कहा इससे पहले क्या करते थे? कभी नहीं देते थे, सब कुछ शैतान ने बर्बाद कर दिया। खुदा के लोगों, बाइबल में लिखा है सौभाग्यशाली है वो घर जिनके घर में खुदा के दास आते हैं। लिखा है जिस किसी घर में जाओ तो उस घर का कल्याण मांगना, और यदि घर के लोग योग्य होंगे तो मेरा कल्याण उस घर पर ठहर जाएगा, और यदि घर के लोग योग्य नहीं होंगे तो चौराहे पे जाकर अपने पांव की धूल छापना, वो कल्याण लौट आएगा। हमें तैयार होना पड़ेगा, मेंटली, हार्टली, फिजिकली, ऑफिशियली, सब तरीके से हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि यदि मन की तैयारी ना हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण होता है। पढ़िएगा, खुदा के कलाम से सुंदर सी इबारत, बहुत अच्छी सी है जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में, फिर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 16वें पद से पढ़ना शुरू करे कोई जी। जॉन चैप्टर 6 वर्स 16 to 21। जॉन चैप्टर 6 वर्स 16 to 21, 16, 17, 18, 19, 20। जब संध्या हुई, बस यही उदाहरण दूंगा, फिर मैं दुआ करूंगा क्योंकि आज प्रभु की मेज का दिन है। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार हाँ। कफरनहूम को जाने लगे। और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम में जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। और अभी तक यीशु उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। आंधी के कारण, सुनिएगा सभी लोग गौर से, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील नाव को खेते खेते 3-4 मील निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव तो उन्होंने यीशु को झील पर अर्थात पानी पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। यीशु मसीह कहां पर चल रहे हैं? पानी पर, झील पर, और यीशु को देखा। अभी तक उन्होंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा था कि कोई पानी पर चले। मात्र यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु है जो पानी पर चला। डर गए आगे, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। मैं हूं, डरो मत। यीशु ने आवाज दी, डरो मत, मैं हूं। आगे, सो वे उसे नाव पर, अब बहुत गौर से सुनिएगा इन शब्दों को, सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। एक वचन नहीं है, दो वचन नहीं है, बहुवचन है। और ये चेले कितने थे? लगभग 12 जो मछुआरे थे वो थे। और यीशु उनके पास नहीं आए थे, ये निकल गए। नाव झील के बीच में थी, बड़ा तूफान और आंधी आने लगी। यीशु आ गए पानी पर चलते हुए, वो डर गए। एक तर्जुमे में लिखा है कि वो डर गए और कहने लगे कि भूत है। लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा है, यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं, ढाढ़स बांधो। सोवे उसे, क्या लिखा है? सोवे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। प्रॉब्लम का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण यही है कि हम एक मन नहीं है। हम आशीष पाना चाहते हैं, हम शिफा पाना चाहते हैं, लेकिन हम दिमागी रूप से तैयार नहीं हैं कि हमारी नाव में यीशु आए। हस्बैंड कहीं, वाइफ कहीं, बच्चे कहीं, बुजुर्ग कहीं। एक दुआ करता है, एक दारू पीता है, एक गाली देता है, एक काम पे जाता है। जितने हैं अलग अलग रास्ते। यहां पर एक से अधिक चेले हैं, लेकिन बाइबल बताती है अब वो यीशु को नाव पर चढ़ाने के लिए क्या हुए? एक सहमति, मन की तैयारी। और आज हमारे घरों में, हमारे जीवनों में प्रभु क्यों नहीं काम करते? क्योंकि हम अलग अलग विचारों में अपने जीवन को जी रहे हैं। आज नाव तूफान में क्यों फंसी है? ये जीवन संसार रूपी समुद्र में क्यों फंसा है? भैया एक प्रॉब्लम नहीं जा पाती, दूसरी आ जाती है। हम तो प्रार्थना कराते कराते थक गए हैं, बड़ी दिक्कत है। हम कभी खुश होकर जी नहीं पाते हैं। देखो पहले ऐसा था, वैसा हो गया। बड़ी प्रॉब्लम। मन एक नहीं है, मन की तैयारी नहीं है। अब यहां पर वो यीशु को नाव पर चढ़ा लेने की तैयार है। जो घर के मुखिया हैं, जो घर के बड़े हैं, घर के बुजुर्ग हैं, क्या आप तैयार हो कि आपके जीवन में यीशु आए, आपके घर में यीशु आए? यीशु की तस्वीर मत लगाना, एक संग बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर देना। कोई वचन पढ़े, कोई प्रार्थना करे, एक दूसरे को उभारना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, यह तैयारी होती है। हालेलुया। यहां पर निशान लगाए रहिए, कोई पढ़े जल्दी से। रेवोल्यूशन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20वां पद। रेवोल्यूशन चैप्टर 2 वर्स 20। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20वां पद पढ़े जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। रेवोल्यूशन 2 अध्याय 20वां पद पढ़ रहे, 2:20। पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना हाँ। है कि तू उस
3:20 रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खटखटाता हूं। अभी भी वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर खटखटा रहा है, हर संडे खटखटाता है। मन तैयार कर लो, मन तैयार कर लो, मन तैयार कर लो। और अगर मन तैयार नहीं होगा तो आज भी वो सिर्फ खटखटा रहा है। क्यों खटखटा रहा है भैया? आगे बढ़िए। यदि कोई मेरा शब्द यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, ये उस द्वार की बात नहीं कर रहे जो आपके मकान का दरवाजा है, ये आपके दिल, आपके मन के दरवाजे की बात हो रही है। यीशु खटखटा रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू परेशान है, दिक्कत में है, और दिक्कत का कारण यही है कि तू अभी दिमाग से, मन से तैयार नहीं है। आप बुलाइए उसे, दरवाजा खोलिए। क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं पैसे देकर वापस, चंगा करके वापस, क्या चीज, पास करके वापस, एग्जाम में पास करके वापस चला जाऊंगा ना। ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। उसके साथ क्या करूंगा? भोजन कर। हालेलुया। एक रिफाकत रखेगा, एक संगति रखेगा, और वो मेरे साथ। मन की तैयारी। यहां पर चेले तैयार नहीं थे। कोई कह रहा था भूत है, कोई कह रहा था ये क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है यार जो पानी पर चल रही है। आप जिस यीशु को पर विश्वास करते हो उसके लिए हर चीजें संभव है, हर चीजें संभव है। नथिंग इम्पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है। आपके तरीके से नहीं होगा लेकिन उसके तरीके से होगा। जब ये तैयार हुए, शायद पतरस कह रहा हो पता नहीं कौन है यार, ये पानी पर चल रहा है। रात में 1:30 बजे आंख खुले और कोई सफेद सी रोशनी आपके सामने से निकल जाए तो आप देखते हो कौन है। उसी में बिल्ली बोल दे म्याऊ, क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, दिमाग, मन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का मत लेना इसको। आप जो यहां सोचते हो, जो प्लान करते हो सकता मुझे ना मालूम हो, लेकिन अगर मैं आपके मन पर अपने मन को लगाऊंगा तो खुदा मुझे बता भी देता है। लेकिन आपको मालूम है ये मन क्या है? इस आयत को पढ़िए जरा, देखिए। नीति वचन 4 अध्याय आती जा रही है 23 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। सबसे अधिक अपने पैसे की हिफाजत करें, बटुए की, मेकअप बॉक्स की, तिजोरी की, हाथ की अंगूठी, पैर की छिप, क्या पहनते पैर में? बिछिया, इसकी हिफाजत कर। साहब में पहन के तो आई थी, जने कहाँ धर रही, मिल नहीं रही, और मुझे वहां जा रहे हैं शादी में, बड़ी झंझटें होती है। क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जाने दो, अगर पैसा चला गया मत बड़बड़ाओ, मत कुड़कुड़ाओ। खुदा उससे दुगना देगा तुम्हें, उससे अधिक देगा तुम्हें। तुम्हारे जीवन जीने के लिए तुम्हें किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, तुम्हारी मदद परमेश्वर की ओर से आएगी। लेकिन उस पीरियड में आपको अपने मन की रक्षा करना है। मत कभी सोचो कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये है। अच्छी बातों की आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम है आशा के विषय में क्या लिखा है? आपको याद होगा इब्रानियों 11वां अध्याय 1 पद। पर अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मेरी हर जरूरतों को पूरा करेगा, ये आशा है। और हमारे पास नहीं भी है, हम विश्वास करते जब वक्त आएगा तो हमारा खुदा देगा। और आपका खुदा दुख मिलाकर नहीं देगा, आपका खुदा आपको सुख से देगा।
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपको मालूम है, एक औरत थी, 12 साल से उसे खून बहने की बीमारी थी, बहुत पैसा था, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, तमाम डॉक्टरों के पास उसने इलाज कराया था। और खुदा का कलाम इस बात का गवाह है, मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 25वें पद से लिखा है, इस बात का गवाह है। मालूम, खुदा के कलाम में लिखा है, वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। और मत्ती में लिखा है 8वें अध्याय में, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। कहां पर कहती थी? आप मत कहो किसी से, शायद कोई आपकी बात को तवज्जो ना दे, इज्जत ना दे, लेकिन आप कहो अपने मन से, अपने खुदा से, वो सुनेगा। और लिखा है, उसने जाकर यीशु के दामन को छू लिया और उसी घड़ी उसका लहू बहना बंद हो गया। जीवन का मूल स्रोत। अगर आप शिफा पाना चाहते हो, मन से विश्वास करें। बाइबल में लिखा है, तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे जीव से अपने परमेश्वर की महिमा कर, उस पर विश्वास कर, भरोसा रख। सबसे पहले लिखा, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारे प्राण से। यहीं से सब आता है साहब, यहीं से सब जाता है। और अगर मन की तैयारी नहीं है, ये साल वैसे ही निकल जाएगा जैसे पिछला साल था। लेकिन अगर मन की तैयारी होगी तो प्रभु ने आपके मन के मुताबिक अलग अलग स्टेज रखी हैं, और इतना रखा है कि वो आपको बरकतों से भरेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे कलाम के लिए। प्रभु, प्रार्थना भवन से जुड़े हर एक भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके मन को तैयार कर प्रभु। जब ये तेरे भवन में आए, जब ये तेरे भवन में किसी भी चीज़ को करने के लिए आए, दान देने के लिए आए, गवाही देने के लिए आए, गीत गाने के लिए आए, ये अपने मन की पूरी तैयारी के संग आ सके, ताकि यहाँ से उस प्रतिफल को लेकर जाए जो तूने इनकी मन की तैयारी के लिए पहले से रखा है। इनकी हर एक मुरादों को पूरा करना, हर मनसाओं को पूरा करना प्रभु। जो दुआएं इनने मांगी हैं वो सब पूरी होते हुए इनकी नज़रों के सामने दिख सके। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, एक बंदा भी ये ना कहे कि हम ऐसे ही आ गए, पर प्रत्येक कहे कि हम पूरी तैयारी के संग आए हैं। इस वर्ष में उन्हें क्या करना है प्रभु? मन की तैयारी दे। बपतिस्मा नहीं लिया है तो बपतिस्मा ले सके, तेरी मेज के हिस्सेदार नहीं है तो वो हिस्सेदार बन सके, तेरी पवित्रता में आगे बढ़ सके प्रभु। और उनके जीवन में मन की तैयारी इतनी अधिक आ जाए, इनकी सोचों में तेरा कलाम हो, इनके देखने में तेरा कलाम हो, उनके चलने उठने बैठने में तेरा कलाम हो, और तेरा कलाम इन्हें हर रोज़ तरो और ताज़ा करने पाए। प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं, मन की तैयारी दे और आगे बढ़ा। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।